ये सरकार का चंदा खाने का आदत है, चाहे पीएम केयर फंड का पैसा हो या राम मंदिर के नाम पे पैसा हो। ये सरकार पूरे तरीके से चंदा खाने वाली पार्टी है, ये चंदा चोर सरकार है। मंत्री आदित्यनाथ योगी जी नामांकन करने के सिवा कौन सा काम किया है, नाम बदलने के सिवा कौन सा काम किया है? अगर नाम बदलने से विकास होता है तो मैं भी अपना नाम शौकत अली से शाहरुख खान रख देता हूं और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। तीन चीजों पे कभी भरोसा नहीं किया जाता है, पतंजलि के सामान पे, अंधभक्तों के जुबान पे और प्रधानमंत्री की जुबान पर। अब शराब के दुकान पर जाइएगा तो लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसी तरीके से देश की हर दीवारों पे लिखा रहेगा नरेंद्र मोदी देश के लिए हानिकारक है। ये सरकार अहंकार में चूर है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी हमारा देश बचेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर जिस तरीके से भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है, अयोध्या को कलंकित करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। पूरे देश के हर जहां चुनाव होगा वहां किसान पहुंचेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सरकार गलतफहमी से हट जाए कि गलतफहमी है कि सरकार किसान घर चले जाएंगे, नहीं, किसान तब घर जाएंगे जब उनकी मांग पूरी होगी। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन देश में ये तीनों कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। सरकार ये बात सुन ले, कान खोलकर सुन ले कि ये 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर अभी भी दिल्ली में है। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो पूरे तरीके से लॉकडाउन खुलने के बाद पुनः ये ट्रैक्टर और लोग संसद भी पहुंचने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी को संसद भवन से निकालकर ये तीनों कृषि कानून रद्द करवाने का भी काम करेंगे। नहीं, सरकार अपना स्टेटमेंट को चेंज करे, सरकार अपना निर्णय को चेंज करे, क्योंकि किसानों ने पहले ही निर्णय ले चुका है कि हम मांग तभी हमारा ये तीनों कृषि कानून ना ही संशोधन को होना चाहिए, ना ही स्टे होना चाहिए, ये कानून रद्द होना चाहिए, तभी हम घर जाएंगे। और ये कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं आप, ये पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं, ये मेंटल हो चुके हैं, इनको मानसिक रूप का इलाज कराना चाहिए। आप बताइए, किसान लेटर लिख रहा है सरकार को कि आप तीनों कृषि कानून रद्द कीजिए, आप हमको बैठक कीजिए, आप हमको बुलाइए, इस कृषि कानून पर चर्चा कीजिए, लेकिन सरकार अभी भी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? ये सरकार अहंकार में चूर है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी हमारा देश बचेगा और दूसरी सरकार बनेगी, उससे हम ये कानून वापस करवाएंगे। नहीं, देखिए, आपने फिर वही बात आपने करने लगा। आप ललन टॉप का जाकर सर्वे देख लीजिए, अभी भी लोगों में 90% लोग नरेंद्र मोदी से नाराजगी है। और ये सरकार किस आधार पे वोट करेगी? जब देश में महामारी आया तो लोग 500 रुपए का ऑक्सीजन मांग रहे थे, ये सरकार नहीं देने का काम की। जब देश की जनता एक दवा मांगने का काम कर रही थी, ये सरकार दवा पहुंचाने का काम नहीं की। जब ये सरकार लोगों को कह रही थी कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा, लेकिन जब देश में महामारी आया तो ये सरकार 1000 रुपए का ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाई। किस आधार पर लोग वोट करेंगे? उत्तर प्रदेश में ये सरकार कहती थी कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। यह दुर्भाग्य है कि उत्तर देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। देश में सबसे ज्यादा हमारी माँ बहनों के साथ रेप की घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश में घटता है, सबसे ज्यादा अपराध होता है उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कह रहे सब चंगा है। जिस तरीके से देश में माहौल खराब किया जा रहा है इन भाजपाइयों के द्वारा, पता चल गया कि ये लोग 5 वर्ष में और 7 साल में कोई विकास का काम नहीं किया है, बस वही धर्म की राजनीति करने पे उतारू हो चुके हैं। क्या किस आधार पे वोट मिलेगा? योगी जी ने क्या काम किए हैं? सुनिए ना, राम मंदिर से क्या पेट भर जाएगा क्या? मैम आप बताइए ना, राम मंदिर से आपने राम मंदिर में तो देखा, दुर्भाग्य इस बात का है कि 2 करोड़ रुपए 15 मिनट में 18 करोड़ हो जाता है। मोदी जी, आपके पास कौन सा मशीन है, कौन सा यंत्र है कि 2 करोड़ रुपए 18 करोड़ हो जाते हैं? हमको भी दे दीजिए, इस देश के नागरिक को भी दे दीजिए, वो भी 9 गुना पैसा करके अमीर बन जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आदित्यनाथ योगी ने जिस तरीके से 4 साल में उत्तर प्रदेश में ढोंग रचाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी माफ नहीं कर सकती है। एक बात बताइए ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी नामांकन करने के सिवा कौन सा काम किया है, नाम बदलने के सिवा कौन सा काम किया है? उत्तर प्रदेश में मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख देते हैं,
इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देते हैं। अगर नाम बदलने से विकास होता है तो मैं भी अपना नाम शौकत अली से शाहरुख खान रख देता हूं और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। नाम रखने से विकास नहीं होता है। मैं इस बात को एक बात समझिए, विकास करने के लिए जनहित आम नागरिकों के मुद्दे पे काम करना पड़ता है, तब जाकर विकास होगा। इस बात को सुन लीजिए, किसानों को फायदा नहीं है। एक देखिए पॉलिसी को समझिए कि जब किसान अपने खेत से टमाटर निकालेगा तो किसान को 5 रुपए कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, लेकिन वही टमाटर मार्केट में 60 रुपए किलो मिलेगा। जब किसान के खेतों से किसानों को फायदा नहीं हुआ, बल्कि जो ट्रस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लोगों को ट्रस्ट में रखे हैं, मेयर को रखे हुए हैं घपलेबाजी करने के लिए, चंपत राय को रखे हुए हैं घपला करने के लिए, चंपत करने के लिए, ये सरकार को फायदा हो रहा है। और दुर्भाग्य तब हो जाता है जब लाखों करोड़ों लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान में आस्था है और उस भगवान के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा को घोटाला किया गया है। ये दुर्भाग्य है और इस देश की जनता इन भाजपाइयों को कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने उत्तर प्रदेश में खेला करने का, बंगाल की जनता ने बंगाल में इन भाजपाइयों के साथ खेला करने का काम किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की भी जनता इन भाजपाइयों को रेला करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने का काम करेगी। नहीं, भक्त तो लोग हैं, लेकिन क्या किया ये सरकार ने? ये सरकार का चंदा खाने का आदत है। चाहे पीएम केयर फंड का पैसा हो या राम मंदिर के नाम पे पैसा हो, ये सरकार पूरे तरीके से चंदा खाने वाली पार्टी है। ये चंदा चोर सरकार है, ये चंदा बेचने वाली सरकार है, राम के नाम पर लोगों को पैसा हड़पने वाली सरकार है। ये सरकार ने क्या काम कर दिया? लेकिन राम के नाम पर सरकार आई है, लेकिन राम के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा को क्या घोटाला किया जा रहा है। ये राम का अपमान है कि नहीं है? ये राम का बदनाम है कि नहीं है? राम का गाली है कि नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर जिस तरीके से भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है, अयोध्या को कलंकित करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में जिन 5 राज्यों में चुनाव होगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। इस बात को कौन बोल दिया? कौन बोल दिया? बीजेपी के लोग। एक देखिए, सुनिए, 3 चीजों पे कभी भरोसा नहीं किया जाता है। पतंजलि के सामान पे, अंधभक्तों के जुबान पे और प्रधानमंत्री की जुबान पर। प्रधानमंत्री कब क्या बोलेंगे आपको विश्वास है क्या? यही 2014 से पहले कहते थे कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी जी गुजरात से दिल्ली पहुंच गए, देश की प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब क्या हुआ? सारे समस्या का समाधान भूल चुके हैं। ये बात हमने क्यों बोला? ये बात हमने क्यों बोला कि प्रधानमंत्री के जुबान में भरोसा नहीं की जा सकती है? इसलिए नहीं किया कि उन्होंने अपनी गरिमा को खोने का काम किया। उन्होंने 2014 में सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने रोजगार देने का काम नहीं किया, बल्कि उल्टे 2 करोड़ हर साल रोजगार छीनने का काम किया। उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे, रंगानाथ मिश्रा के रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन आत्मनिर्भर कौन बनेगा? ये हमको आत्मनिर्भर का बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है, यही आत्मनिर्भर है? नहीं, यही तो बात है। यही तो सोचने की बात है कि 2014 से पहले रामदेव बाबा देश की जनता से घूम घूम के कह रहे थे कि मित्र भाइयों बहनों, काम धंधा छोड़ दो, योगा करो, योगा करो। तो देश की जनता ने क्या किया? काम धंधा छोड़ दिया, योगा का शुरू किया। सुनिए ना, योगा का शुरू किया, तब रामदेव बाबा ने क्या किया? काम धंधा अपना शुरू किया, पतंजलि का सामान बेचना किया और देश की जनता को गुमराह करके करोड़ों अरबों खरब रुपए का संपत्ति कमाने का काम किया है। देखिए, कितने दिनों तक लोगों को गुमराह कर सकते हैं आप? कितने दिनों तक लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं? देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, सरकार के ठेकेदार बन चुकी है सरकार को प्रचार करने के लिए। अब ये दिन दूर नहीं जब दीवारों पर लिखा रहेगा, आप शराब के दुकान पर जाइएगा तो लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसी तरीके से देश की हर दीवारों पर लिखा रहेगा नरेंद्र मोदी देश के लिए हानिकारक है। वो दिन दूर नहीं है। यही तो है, सरकारी ऐसी है ना कि स्कूल को बंद करा दिया और शराब को खुलवा दिया। ये कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लोग पसंद नहीं करेंगे या उन्हें चुनेंगे नहीं? अगर नहीं, प्रधानमंत्री जी को इतना पसंद लोग करते हैं तो बंगाल की जनता क्यों नहीं 200 पार कर दी?
बंगाल की जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ऐसा तमाचा मारा है कि पूरे जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद रहेगा। यही सरकार कहती थी कि अब की पार बंगाल में 200 पार, लेकिन बंगाल की जनता ने क्या किया? दहाई आंकड़ा भी पार करने का काम नहीं किया। उसी तरीके से अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। पूरे देश के हर जहां चुनाव होगा वहां किसान पहुंचेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।